क्योंकि असी सब एक सियासी पार्टी दे वर्कर्स हैं, कारकुन हैं। इस वास्ते मैं दोस्तों को सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि अज जिस वेले के बज़ाहिर पीपल्स पार्टी दे ना कोई इक़्तिदार आने का वक्त है बज़ाहिर, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द, और ना ही असी जितने लोग मौजूद बैठे हैं साढ़े कोई मराद याफ्ता तबका है, ना ही शायद माजी कदी कोई बहुत बड़ा फायदा उठाने वाला शख्स मौजूद है। लेकिन आखिर की वजह है कि असी ये बावजूद बार बार इकट्ठे होने हैं जिस वेले कोई शख्स तैयार नहीं होता, पार्टी इंतहाई कमजोरी की हालत होंगी, तो आखिर असी ही क्यों इस अमल का हिस्सा बनने, सानू भी तो आखिर अपने सारे कामकार है नहीं, और माशरे दे आम और गरीब लोग होने के नाते यकीनन जिस तरह के माशरती कदर खराब हो चुकी ने, सियासत सिर्फ वडेरियां दा और जागीरदारां दा खेल और शौक बन गया है। उसकी वजह तो शायद साडा तो कोई सिलसिला बनता ही नहीं, लेकिन इसकी वजह की है क्यों असी बार बार इकट्ठे होने हैं, इसलिए उसकी वजह महज ये है कि असी उस शख्स के उस रहनुमा के पैरोकार हाँ जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान नू बल्कि तीसरी दुनिया के लोगों, तीसरी दुनिया असी उन्होंने कहने जोड़े इंतहाई साढ़े जो गरीब ममालिक है सी उनकी रहनुमाई का फरीजा अंजाम दिता, और एक ऐसा दर्स, एक ऐसा नजरिया, एक ऐसी सोच पाकिस्तान के आवाम के अंदर डिवेलप कर दी कि जिहड़ी अज तक नहीं मर रही। 40 साल पहले गलबन भुट्टो साहब की शहादत हुई है, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो अज भी लोगों के अंदर, लोगों के खून के अंदर तुसीं महसूस करते हो कि जिस वेले असीं जिक्र करने हैं ना ते गर्दिश जिंदा है, साडे खून की गर्दिश जिहड़ी तेज हो जाती है। ये सच्चाई का रिश्ता है, मतलब ये कुछ नहीं। मतलब कि तुसीं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की तकरीर सुनी होनी है, वो कहता सी कि मैं एक नहीं हूँ, मैं दो हूँ, एक इस वजूद में खड़ा हूँ और एक आप लोगों के अंदर खड़ा हूँ। कोई शक नहीं कि वो वजूद के वक्त ने खत्म कर दिता या किसी गासिब ने खत्म कर दिता, लेकिन वो जो साढ़े अंदर है सी वो आज भी मौजूद। नाराए भुट्टो, नाराए भुट्टो। असीं जिक्र करने कि किसी का कोई शिकवा, किसी का फलाना, यार कादा शिकवा, जिस वेले शौक दियां वंगां पाइयां जांदियां ने ते फिर शिकवे कादे हुंदा, ठीक है ना। और ये बिल्कुल वो शौक ही है और उस नजरिए और उसकी सच्चाई नाल वाबस्तगी है कि असीं बार बार इकट्ठे होने हैं, वक्त सानू फिर निखाड़दा है, तोड़दा है, उत्ते मुख्तलिफ तरह के हुक्मरान आ जाते हैं, कदे मुशर्रफ की सूरत च आके वो बेबी नू शहीद करता है, कदे वो ज़िया की सूरत च आके भुट्टो नू चुक लेता है, मारता है, जान उसकी खत्म कर देता है। लेकिन ये है कि ये तमाम तजर्बे उन्होंने नाकाम है। अस्सलाम अंदर आ जा। तमाम तजर्बात नाकाम और नजरिया फिर भी जिंदा। और अगर ये सब कुछ मौजूद है तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि क्यों ना फिर इसनू तरीके और सलीके नाल अपने सिर दी पगड़ी बना के जिहड़ा ना असी इनू लैके टुरीए इंशाअल्लाह और दोबारा वो इनकलाब बर्पा कर दईए जिहदे लई असी एक अरसे तो अपने अंदर बह के कुड़ने हैं, अपने अंदरां दे अंदर बह के गल करने हैं। इहदे लई थोड़े वक्त की जरूरत है। शाह साहब माशाल्लाह सैयद भी ने और
ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਨੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀਏ ਥੋੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਬਣਾਈਏ ਸਿਟੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਜੋ ਵੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਝੰਡੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਈ ਨਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਔਰ ਅਵਾਮੀ ਫਲਾਹ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਹਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਲੈਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਹੌਸਲਾ ਆਏਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਵੀ ਕੱਟੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8 ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਤਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਆਦਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮੁਹਤਰਮਾ ਲਈ ਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਲੀ ਹਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਹਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤਾਲੁਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਰ ਅਹਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਉਸ ਅਹਲੀਅਤ ਔਰ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਟੋਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਮਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਸੀਅਤ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸੋ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈ ਲਓ ਬਾਕੀ ਛੋੜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਚੌਕ 'ਚ 4 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਦਰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮਲਕ ਮਿਰਾਜ ਖਾਲਦ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਯਾਨੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਮ ਅਖਬਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹਨੀਫ ਰਾਮੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਸ਼ਹੀਨ ਜਾਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਆਲਮ ਗਿਲਾਨੀ ਜਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਿੰਧੂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਲੈਗ ਫੜਿਆ ਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗਿਆ बड़ा जर्क बर्क लिबास और बड़ा जनाब उसने शानो शौकत और जनाब वो पहन के ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਬ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ताकि मैं पहचाना कि तेरे अंदर केड़ा शख्स है
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੁxtਲਿਫ ਮਜਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਚਾਲੇ ਖੋਖਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। दूसरा ये है कि ये आज जी कमजोरी है ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह साड़ी ताकत बदल जाएगी, मैनू पूरा यकीन है। और इस वेले पहले जो जलसा होया है या सिलसिला होया है, चूँकि मैं मेरी अजे तक कोई तंजीमी हैसियत नहीं है, इस वास्ते मैं शायद वो इन्ना पार्टिसिपेट नहीं कर सकिया होवांगा। लेकिन अगर पार्टी ने मैनू कोई तंजीमी जिम्मेदारी दी तो मैं तो यकीन दिलाना कि कोई भी शख्स वो अपने घारे च नहीं बैठा रहेगा जेड़ा कि लाड़खाने जाना चाहता है, जेड़ा किसी जलसे जाना चाहता है, ठीक है ना जी। बल्कि ये होएगा कि मैं लभदा फिरांगा तो कोई बंदा भावे लुक जाए, मैं गुजारिश करा। दूसरा ये है इंशाल्लाह कि तंजीम साजी मुकम्मल तौर पर करांगे। तुसी लाडी शाह साहब नाल मतलब पूरा तामन करो, वसीम साहब नाल। वसीम साहब माशाल्लाह मतलब मैनू बड़ी खुशी है कि एक बहुत नौजवान और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नज़रियाती दोस्त साढ़े जनरल सैकटरी भी ने, और इन्होंने बड़ी बहादरी नाल जड़ा है, लोग छुप रहे सन लेकिन इन्होंने बाकायदा इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये गिरफ्तारी भी देते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। और ये है कि मतलब ये बड़े एजाज की गल है कि सानू ऐसे मतलब जनरल सैकटरी हो रहे हैं, पर तुसीं तमाम दोस्त इन्हां नाल ताउन करते अपने अपने एरिया के अंदर कोशिश करो कि असी अपने दोस्तों अपने जय दोस्तों और ख़ास तौर पर नौजवान दोस्तों तलाश करके और पार्टी को मजबूत करिए, ताकि यह है कि कम अज़ कम एक कॉल तो मेरा वैसे प्रोग्राम ये है कि असी शहर के सेंटर तो ना जिवें पलकार नहीं होंदी उहदे नाल 10 किलोमीटर का एक दायरा लाइए, ਉਹਦੇ ਚ जितने पिंड आते हैं जितना मतलब शहर का एरिया तो आ ही गया, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ मतलब ਉਹ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ कि कोई भी तहरीक है, कोई भी सिलसिला है, कोई भी जलसा है, कोई भी मीटिंग है, वो 10 किलोमीटर रेडियस का बंदा ना वो फौरी पहुँच सकता है ਉਹਦੇ ਚ। इस वास्ते ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ तगड़ा करने की कोशिश करिए पहले। बाकी है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और इंशाल्लाह ਅਸੀਂ एक नई पार्टी देने की कोशिश करांगे, लेकिन तमाम दोस्तों के तामन नाल इंशाल्लाह। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ, लेकिन तब्दील करके, और कोशिश ये की जाए कि असी यही दोस्त हर जगह मौजूद, ये तो हुई है लेकिन नए दोस्त। और साढ़े मैं उस दिन मंचनाबाद असी पार्टी का योम तासीस का प्रोग्राम करके आए हैं, मैं उस दोस्तों को रिक्वेस्ट करके आया सी, उत्थे माशाल्लाह कोई 100-125 लोग जमा हो गए सी। मैं कहा जी पहले नंबर ते तुसी अगले असी 15 दिन 20 दिन तो बाद दोबारा हाजिर होवांगे। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਹਰ ਦੋਸਤ 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ इंशाल्लाह, यानी उन्होंने पहले तो उन्होंने 10 दिन 15 दिन थोड़ा वो करे, क्योंकि इर्द गिर्द सब मालूम है कि किहड़े दोस्त पीपल्स पार्टी या कोई प्रोग्रेसिव भी अगर है तो उसनों जिहड़ा ना असीं कन्विंस करिए, अपने नाल मिलाइए, उसनों इज्जत दईए, ठीक है जी। और इस तो पहले मैं खुद एक प्रोग्राम करना चाह रहा सी, लेकिन वो लाहौर के जलसे की वजह तो मेरा ये ख्याल सी कि किते कि दोबारा लोग गिरफ्तार हो जाए, वरना मैं चाह रहा सी कि असी तमाम जिहड़े साडे दोस्त गिरफ्तार होए ने उन्होंने मैं अपने कोल बुलावां, स्टेज ते उन्होंने बिठावां, असी सारे थल्ले बैठिए, क्योंकि जिहड़ा शख्स अपनी ज़ात की कुर्बानी दिंदा है वो शख्स सब तो अफजल है। अगर ये रिवाज देंगे तो फिर ही पार्टी के अंदर जिहड़ी है वो बेहतरी आएगी। और दूसरा मैं अर्ज करा कि मैनू बड़ा गर्व है, बड़ा मान है साडे मोचीपुरा के दोस्तों से कि मोचीपुरा और धानका बस्ती ये दोनों साढ़े मजबूत कले हैं, लेकिन धानका बस्ती के अंदर पता नहीं की ऐसा होया, हालांकि साढ़े मतलब काफ़ी दोस्त जिहड़े ने इस वेले तंजीमी अहदेदार भी उत्थों बिलोंग करते हैं, लेकिन धानका बस्ती के अंदर पता नहीं असीं क्यों कमज़ोर हो गए। लेकिन ये बड़े एजाज की गल है, मैनू मौका मिलेगा तो मैं जरूर चेयरमैन साहब नूं बिलावल साहब नूं ये गल दसांगा कि जिस वेले कोई वोट मंगण वाला नहीं सी, और अगर एक आबादी ने पोलिंग स्टेशन तो 350 वोट निकलता है तो वो आबादी पाकिस्तान च नंबर 1 है, वो नंबर 1 है।
ਔਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਈਆਂ ਦੀ, ਮੋਚੀਆਂ ਦੀ, ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਮੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮੀ ਦੇਖੋ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਿਬ ਹਬੀਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। यानी जिस शख्स का यह जिक्र है कि जड़ा मतलब मेहनत करता है वो ही रब दा दोस्त है, उस तो बड़ा कौन हो सकता है? और ये तो कुछ शर्मिंदगी वाली गल ही नहीं। देखो हर कमी नूं अपने आप ते समेत मेरे समेत तुहाडे समेत सब दे समेत माशरे जो लोग जिहड़े बेशक साडे नाल नहीं ने, यानी वो हलाल दी खांदे ने, इस गल ते शर्मिंदगी नहीं। शर्मिंदा ते होवे जिहड़ा किसी दा लुट के खांदा है। गैर कमी नूं शर्मिंदा होना चाहिए, कमी ते काम करन वाला है ना। सो पीपल्स पार्टी जिहड़ी है ना जी, सानू इहदे ते फख्र होना चाहिए कि असीं कमियां दी पार्टी, असीं जनाब जिहड़ा ना छोटे तबके दी पार्टी, असीं किसानां दी पार्टी, असीं मजदूरां दी पार्टी। लिहाजा मैं चौहान साहब चूंकि चौहान साहब ही है ना जी शहर की तंजीम का हिस्सा नहीं। अच्छा, इन्होंने खुद नहीं लिया। अच्छा, इनकार कर देते हैं।